लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें हो रही थी सर्कुलेटरी पाथवे पर। क्या पूरा सर्कुलेटरी पाथवे समझ में आ गया था? बोलो भैया। ये बताओ, ब्रेन को कौन सी आर्टरी ब्लड देने जाती है? कैरोटिड। ऊपर आंसर दो आंसर। पहली आर्टरी थी ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, जो आगे जाकर बनाई थी सब क्लेविकल और कैरोटिड। दूसरी सीधे ब्रेन को गई थी और तीसरी आर्टरी आपकी लेफ्ट हैंड को गई थी। याद आया? अच्छा, आर्क ऑफ एओर्टा, 3 पाइप ऊपर 1 पाइप नीचे, ऊपर से नीचे। ये बताइए, आर्क ऑफ एओर्टा जो नीचे गई थी, क्या उसे हमने डोर्सल एओर्टा बोला था क्या? उससे डायाफ्राम को ब्लड देने गई थी फ्रेनिक आर्टरी। एक सीलियक आर्टरी निकली थी जिससे गैस्ट्रिक आर्टरी थी और स्प्लीनिक आर्टरी। याद है? आंसर क्यों नहीं दे पा रहे? आंसर दो। इंटेस्टाइन को ब्लड देने गई थी। आंसर मेसेंट्रिक आर्टरी। और ये बताओ, क्या स्टमक और इंटेस्टाइन से ब्लड को सीधे हार्ट के पास भेजेंगे कि लिवर? हिपैटिक पोर्टल वेन। याद आया? वेन क्यों बोला? क्योंकि वापस ब्लड लौट रहा है ना। ये बताओ, लिवर के लिए एक अलग से आर्टरी थी हिपैटिक आर्टरी, और लिवर से वेन निकली थी हिपैटिक वेन। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था? सर्कुलेटरी पाथवे समझ में आ गया था? अब आइए बोर्ड की तरफ देखिएगा। आज का लेक्चर यहां से शुरू होता है। सबसे पहली बात, आखिर दिल धड़कता क्यों है? क्वेश्चन है दिल के धड़कने की वजह। खुद सोचिए, आपका दिल 1 मिनट में 72 बार सिकुड़ता है, 72 बार फैलता है। अच्छा, अगर मैं ऐसे नॉर्मल खड़ा हूं और अगर मैं सिकुड़ रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? किसी ना किसी ने मुझे क्या दिया है? स्टिमुलस। बोलो भैया। ये बताओ, अगर मैं आपको बिजली के झटके दूं, अगर मैं आपको, बेटा फोकस हो जाओ, लेक्चर शुरू यहां से। अगर मैं आपको बिजली के झटके दूं, तो बताइए, बिजली के झटके देने पर अगर मैं 1 बार झटका दूंगा तो आप कितनी बार सिकुड़ोगे? बोलो यार। और 2 बार झटके दूंगा तो 2 बार। सिकुड़ने की वजह कौन थी? बोलते ही नहीं हो यार। सिकुड़ने की वजह क्या थी? बिजली। लेकिन रिलैक्स तुम अपने आप हो जाओगे। अब मुझे फिर सिकुड़ना है तो फिर तुम्हें क्या दे देंगे? बिजली। ऐसे ही हार्ट में बिजली पैदा करने वाली एक बैटरी लगी होती है। बैटरी समझते हो ना? बैटरी। ऐसे ही हार्ट में बिजली पैदा करने वाली एक बैटरी लगी होती है। अब अगर मान लो वो बैटरी खराब हो जाए तो दिल नहीं धड़केगा, सीधी सी बात है। और दिल नहीं धड़केगा तो हम मर जाएंगे। इस वजह से बैटरी एक की जगह भगवान ने हमें कितनी दी? 2। एक तरड़ी बैटरी और एक काम चलाऊ बैटरी। होता नहीं, डॉक्टर साहब क्या करते हैं, ये दवा लेना है और अगर ये ना मिले तो ये ले लेना। तो पहले आप क्या, आवाज है? हाँ, अभी सही आ रही है? अब सही आ रही है? अब ठीक है? अब ठीक है? अब समझना मेरी बात। बैटरी एक नहीं, बैटरी हमें मिली 2। तो ये बताओ, जब डॉक्टर आपको दवा लिखता है तो आप पहली दवा को पहले मांगते हो कि जो ना मिले तो पहले हम चाहते हैं कि पहली वाली दवा मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब वो नहीं मिलती है तो काम चलाओ जुगाड़ लगाने के लिए हम दूसरी ले लेते हैं। ऐसे ही हमारे हार्ट में भी 2 बैटरी लगी हैं। एक जो हमारी मेन बैटरी है वो जल्दी जल्दी बिजली पैदा करती है। अब 1 मिनट में अगर दिल 72 बार सिकुड़ता है, फैलता तो नॉर्मल अपनी वजह से ही, भाई झटका दोगे तो फिर दिल सिकुड़ेगा। दिल के फैलने की वजह क्या है? दिल के फैलने की कोई वजह नहीं। दिल नॉर्मली क्या हो जाता है? रिलैक्स। अब समझना, अगर मैं कह रहा हूं आपका हार्ट 72 टाइम्स धड़कता है या 72 टाइम सिकुड़ता है, तो बताइए बिजली कितनी बार दी जा रही होगी? बोलते ही नहीं हो यार। बोलो, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो भाई? अगर 1 बार बिजली दोगे तो 1 बार सिकुड़ेगा। 1 मिनट में 72 बार सिकुड़ रहा है, इसका मतलब 1 मिनट में बिजली कितनी दी गई होगी? 72। एकदम क्लियर है ये बात? अब मेरी अगली बात सुनना, बोर्ड की तरफ देखो। आओ, मान लो ये हार्ट है, मान लो ये हार्ट है। ऊपर वाले हार्ट के कमरे क्या कहलाएंगे? एट्रिया। नीचे वाले कमरे वेंट्रिकल। हार्ट के राइट एट्रिया में, हार्ट के राइट एट्रिया में एक गांठ पाई जाती है। हार्ट के राइट एट्रिया में एक गांठ पाई जाती है और ये जो गांठ है इसी को कहते हैं बैटरी।
इसका काम होता है बिजली पैदा करना। 1 मिनट में कितनी बार पैदा करेगी? 72 बार। 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार। और जो दूसरी बैटरी होती है, बोर्ड की तरफ देखिएगा, वो यहां पर मौजूद होती है। जो दूसरी बैटरी होती है वो यहां पर मौजूद होती है। इस सेप्टा का मैंने नाम बताया था, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, जो कि फाइब्रस था, रेशेदार था। याद आया? अरे रीडिंग की थी यार एनसीईआरटी की। बेटा बुक में मत देखो, बुक में बहुत घटिया लिखा हुआ है। ऊपर देखो मुन्ना, बुक में कुछ समझ में नहीं आएगा। वो इतने मन से नहीं समझाए, वो सीधी सीधी बात करके ख़त्म कर दिए हैं। अब समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। इस बिजली का कुछ नाम होता होगा, थोड़ी देर बाद बताऊँगा। अब डायग्राम को मैं दोबारा बनाने दो, इसी वजह से बोल रहा हूँ। देखना, बोर्ड की तरफ देखते जाओ और बात मेरी समझते जाना। ठीक, अब 2 बैटरी मैंने कहा मौजूद होती है। एक बैटरी यहां पर होती है राइट एट्रिया में, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ? ऊपर। और एक होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा पर। समझना मेरी बात, जो भी इनके नाम होंगे 2 मिनट बाद क्लियर हो जाएंगे। पहले दोनों को समझते जाओ। साइनस मतलब होता है खाली जगह। कहीं पर भी साइनस शब्द आ जाए, साइनस, साइनो, साइनम, मैंने भी लिखवाया था। साइनस बोल दो, साइनो बोल दो, चाहे साइनम बोल दो, सनम नहीं, साइनम, साइनो या कुछ भी ऐसा बोल दो, तो इसका मतलब होता है खाली जगह। मैंने भी लिखवाया था खाली जगह। ल्यूमेन बोल दो, याद आया? इंटरस्टिशियल बोल दो, सील बोल दो, इन सब का मतलब क्या है? खाली जगह। ये बताओ, ये बैटरी एट्रिया की खाली जगह में पाई जा रही है कि वेंट्रिकल? तो नाम में इसके साइनो जरूर होगा। साइनो मतलब क्या है? खाली जगह। अब एट्रिया की खाली जगह में तो एट्रियल लिख दिया। छूने में ये गांठ जैसी है, जैसे कभी गन्ना खाओ तो गन्ने के बीच बीच में क्या मिलती है हम लोग को? गांठ। वैसे ये गांठ जैसी है, तो नाम पड़ गया साइनो एट्रियल नोड। शॉर्ट में बोलना है तो क्या बोलेंगे? ऐसे नोड। पक्का? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ये गांठ है। क्या बोला? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ये गांठ है, इस वजह से इसका नाम होगा एट्रियो। तुम एट्रिया बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एट्रिया बोल दो। एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। यहां तक क्लियर? शॉर्ट में बोलना है तो क्या बोल दोगे? एवी नोड। कौन सी बैटरी देखने में बड़ी लग रही है? ज्यादा बिजली फिर कौन पैदा कर रहा होगा? ऐसे नोड। एकदम क्लियर? ऐसे नोड 1 मिनट में 72 बार बिजली पैदा कर रही है, 72 टाइम्स पर मिनट। वहीं पर जो एवी नोड है वो मात्र 40 से 45 बार बिजली पैदा कर रही है पर मिनट। तो ये बताइए, हल्ट जो 72 बार की तेजी मेंटेन किया हुआ है, मेरे वर्ड को सुनना, बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है। एसर्शन रीजन यहां से बनता है, मतलब अगर इस पैराग्राफ से बनता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मैं कह रहा हूं कि ऐसे नोड 72 टाइम बिजली पैदा कर रहा है, एवी नोड सचमुच की जैसे ये बिजली होती है ऐसे ये भी बिजली ही है। अब तुम लोगों के साथ झटके क्यों नहीं लगते हैं? बेटा झटके इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि बिजली बेहद कम वोल्टेज की होती, बेहद कम, नाम मात्र की। क्लियर? बस इतनी होती कि दिल तुम्हारा क्या होता है? धड़क जाए। अब समझना मेरी बात, ऐसे नोड 72 बार बिजली पैदा कर रहा है, एवी नोड 40 से 45 बार। तो सोच के बताइए, हल्ट की जो तेजी है, तेजी कितनी है? 72। जो रिदम है हल्ट का, रिदम कितना है? 72। 72 नहीं, 72 पर मिनट। पूरा बोलो, 72 पर मिनट। ये 72 बार की तेजी को, इस रिदम को कौन मेंटेन करा रहा है? ऐसे नोड या एवी नोड? बिल्कुल सही बात, ऐसे नोड। क्यों? कैसे पता तुम्हें? क्योंकि भाई ऐसे नोड बिजली कितनी बार पैदा कर रहा है? 72 बार। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पेस मेकर किसे कहते हैं? पेस का मतलब होता है तेजी। पेस बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कई सारे फास्ट बॉलर होते थे, अरे ब्रैडली नाम सुना है? ब्रैडली, शोएब अख्तर, जहीर खान, नाम नहीं सुना इन लोग का? नहीं सुना? आजकल का कोई बॉलर हमें पता ही नहीं है कौन है, जो भी वॉट एवर, बुमराह उमराह जो भी होंगे। सुनो, मुझे नहीं पता नाम, पहले मैं क्रिकेट देखता था जब तुम्हारी उम्र का था। तो पेस का मतलब होता है तेजी, स्पीड। मेकर मतलब बनाने वाला, अर्थात पेस मेकर हर्ट की स्पीड को 72 पर मिनट बनाने वाला कौन होगा? ऐसे नोड या एवी नोड? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे, एसर्शन
अगर ये आया कि पेस मेकर किसे कहते हैं तो ये घटिया सवाल होगा, ये कोई सवाल नहीं, मजाक हुआ, तुरंत आंसर लग जाएगा ऐसे नोड। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, एसर्शन ऐसे नोड इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर, फुल स्टॉप। ऐसे नोड इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर। रीजन होगा इसका, ऐसे नोड पेस मेकर क्यों है? क्योंकि इट मेंटेन द रिदमिक, रिदमिक मतलब रिदम में 72 पर मिनट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब सिकुड़ना, एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी को 72 पर मिनट क्या करता है? मेंटेन। दैट्स व्हाई ऐसे नोड को हम लोग क्या बोलते हैं? पेस मेकर। एकदम क्लियर है बात? बोलो भैया। अब बोर्ड की तरफ देखो और समझते जाओ मेरी बात। एवी नोड से तारों का एक बंडल निकलता है, एवी नोड से तारों का एक बंडल निकलता है। तो बताओ ऐसे नोड और एवी नोड में इस बंडल का नाम क्या रख सकते हैं? एवी बंडल या ऐसे बंडल? एवी बंडल। ये भी कोई पूछने की बात है सर? आपका ये क्या कहलाएगा? एवी बंडल। एवी बंडल से, एवी बंडल, इधर देखो पहले गौर से देखना, मैं एक पॉइंट रख रहा हूं, डॉट। ये बताओ ये ब्लू कलर का डॉट वेंट्रिकल का टॉप है या वेंट्रिकल का बॉटम है? बोलते ही नहीं हो यार। वेंट्रिकल का क्या है? टॉप। ये जो एवी बंडल है, एवी बंडल जाकर वेंट्रिकल के टॉप पे खुलता है, ठीक? और अब ये नीचे आ रहा है और बीच में जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जहां से डिवाइड हुआ उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। जिस पॉइंट से ये एवी बंडल आ रहा था, जिस पॉइंट से ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, जिस पॉइंट से ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, उसे बोलेंगे बंडल ऑफ हिज। हिज एक्चुअली में एक साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में नाम दिया गया बंडल ऑफ हिज। अब जो बंडल राइट की तरफ गया वो कहलाएगा राइट बंडल, बोलो भैया। और जो बंडल लेफ्ट की तरफ गया उसका नाम क्या हो जाएगा? लेफ्ट बंडल। ये भी रट रहे हो? ये भी रट रहे हो क्या यार? लेफ्ट बंडल। अब आपको आपको आपके मन का एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करता है। अब आप फील कर जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। पता ये गांठ बनी किस चीज की है? पूछो किस चीज की? लाखों तार ले लो। चलिए अब अगर हम इसके आगे बात करें, अगर हम लोग की बातें यहां तक हो गई थी। ऊपर वाले दोनों चैम्बर क्या कहलाए थे? एट्रिया। नीचे वाले दोनों चैम्बर वेंट्रिकल। अब देखते जाइएगा, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। दो मैंने आपको गांठें पढ़ाई थी, एक का नाम क्या था? ऐसे नोड, एक का नाम ऐसे नोड और दूसरी का नाम एवी नोड। अब पूरा नाम नहीं लिखेंगे, चल जाएगा ना? एवी नोड से निकला था एक बंडल, नाम था उसका एवी बंडल। एवी बंडल, एवी बंडल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा के टॉप पे खुला था या बॉटम पर? टॉप पे। टॉप पे जाके खुला और जब नीचे आता है तो दो पार्ट में डिवाइड, राइट और लेफ्ट। जहां से डिवाइड हुआ था उसे बोला था बंडल ऑफ हिज। दोबारा लेबलिंग करें क्या? चल जाएगा ना? अच्छा, ये आपका हो गया था ऐसे नोड, ये हो गया था आपका एवी नोड। बताओ इन दोनों में पेस मेकर किसे कहोगे? ऐसे नोड, क्योंकि 72 बार की रिदम कौन मेंटेन कर रहा है? ऐसे नोड। जहां से डिवाइड किया उसे बोला बंडल ऑफ हिज। अच्छा, यहां पर हमने इसे कहा था एवी बंडल। देखते जाना बेटा। अब एक्चुअली में आपको फील कराता हूं, फील करा रहा था तभी तार में क्या लग गई? आग। एक्चुअली में ये भी तार ही है। जो ऐसे नोड है, जो एवी नोड है, कुछ नहीं है, लाखों तार ले लो। सर तार क्यों बोल रहे हो? सर बॉडी में तो सेल मौजूद होती है बेटा। मसल सेल जो होती है वो लंबी लंबी होती है, बिल्कुल वायर की तरह। जैसे धागे लंबे लंबे होते हैं, ऐसी मसल सेल कैसी होती है? लंबी लंबी। ऐसे ही तुम क्या करो, हजारों मसल सेल ले लो। लिखो मत बेटा, सुनो। हजारों मसल सेल ले लो और उन सारी मसल सेल को आपस में उलझा दो, ठीक है? अगर तुम हजारों धागों को उलझा दोगे तो जो तुम्हारा बड़ा गोला बना वो क्या कहलाएगा? ऐसे नोड। जो छोटा गोला बना वो क्या कहलाएगा? एवी नोड। और ये तारों का जो बंडल निकला वो क्या है? एवी बंडल, जिसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, राइट और लेफ्ट। अब जब तुम इससे आगे बढ़ोगे मुन्ना, जब तुम इससे आगे बढ़ोगे तो ये आपका जाकर पतले पतले धागों में अलग हो जाएगा। पतले पतले धागों में क्या हो जाएगा? अलग।
ठीक। और पुरकिंजे एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर प्रत्येक धागे को कहा गया पुरकिंजे फाइबर। फाइबर का मतलब क्या होता है? धागा। तो बिजली कहां से चली? ऐसे नोड। ऐसे नोड से कहां पहुंची? एवी नोड। एवी नोड से कहां गई? एवी बंडल। बंडल ऑफ हिज राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, पुरकिंजे फाइबर। पक्का? अब बताओ, पुरकिंजे फाइबर में जब बिजली पहुंच गई तो बिजली एट्रिया में इस समय या वेंट्रिकल में? हाँ। अब पुरकिंजे फाइबर से बिजली चली जाएगी वेंट्रिकल की दीवारों में। एकदम क्लियर। पूछो अब कहां जाएगी? पूरी बॉडी में फैल जाएगी। बोलो यार, एकदम क्लियर है। अब तुम कहोगे सर किसी को छूते हैं तो झटका क्यों नहीं लगता? क्योंकि इस बिजली की मात्रा होती है बेहद कम। इसको याद करो, तुमने देखा होगा हॉस्पिटल में चलता पिप पिप, और जैसे पी मतलब मामला खत्म। वो बिजली तो नापता है तुम्हारी, वो दिल की बिजली ही नापता है। क्योंकि दिल में जब पुरकिंजे फाइबर तक बिजली पहुंचती है, बिजली खत्म नहीं होती है। बिजली कहां जाएगी? वेंट्रिकल की दीवारों में। वेंट्रिकल की दीवारों से कहां पर चली जाएगी? पूरी बॉडी में। अब सुनते जाना मेरी एक एक बात। सबसे पहले एसए नोड और एवी नोड को देख के बताओ इनकी पोजीशन। ये एट्रिया में है कि वेंट्रिकल में है? अच्छा मुझे बस ये बताओ, ये बोल्ट सेलेक्ट होता है? सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें कुछ? सेलेक्ट समझते हो? किसी चीज को गोले में लेकर सेलेक्ट करना होता है कि नहीं होता है? नहीं होता? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एसए नोड और एवी नोड देख के बताओ, राइट एट्रिया में है कि लेफ्ट? यहू देख के नहीं बता पा रहे हो? दोनों राइट एट्रिया में, लेकिन एक है अपर और एक है लोअर। एक अपर कॉर्नर पे और एक लोअर। अब इतना मत देखो, इधर का मत देखो, सिर्फ राइट एट्रिया की बात करो। राइट एट्रिया को भी अगर हम बांटने पे आ जाएं तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो ये हो गया राइट ऐसे नोट की पोजीशन हुई राइट एट्रिया के राइट साइड की लेफ्ट, राइट अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर। और ईमानदारी से एवी नोट किधर है? राइट एट्रिया के लेफ्ट। पहले तो एट्रिया तो राइट ही है, राइट एट्रिया के लेफ्ट लोअर कॉर्नर। तो मैं लिखूंगा लेफ्ट लोअर कॉर्नर। लेकिन दोनों हैं कहां पर भैया? राइट एट्रिया। यहां तक बात एकदम क्लियर है? यहां तक बात एकदम क्लियर है? बोलो भैया। अच्छा अब मेरी बात समझना। इधर तुम इधर आओ, जरा ऊपर आओ बेटिया, जल्दी आओ बहन। वैसे 25 मिनट बर्बाद हुआ, अब जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ। एक्चुअली में आपको आपकी हाइट के लिए बहन बुलाया गया है। आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है ना। ऐसे घूमिए, ऐसे घूमिए, पीछे आइए, इसके सामने अपनी मुंडी लगाइए, इसके सामने, हाँ इसके सामने, हाँ बस बस, उंगली नहीं मुंडी लगाओ उधर, बस। अब सुनो, अगर हमारी देखो इधर देखो, हर एक वायर पुरकिंजे फाइबर, हर एक वायर पुरकिंजे फाइबर। पक्का? तारों का झुंड, ये मेरा ज़्यादा बड़ा झुंड है कि इनका? अरे इनका लंबा है, मेरा झुंड क्या है? घना बड़ा। हम क्या हो गए? थोड़ा पीछे चलो। हम क्या हो गए? ऐसे नोट। बोलो यार, ऐसे नोट से बिजली कहाँ गई? एवी नोट। अरे तारों का ही तो झुंड है यार। थोड़ा आगे चलो बहन, मिटाई देश। अब दूर रहना, छूना नहीं बोल मेरा। आओ और पीछे आओ, इसके सामने आओ, पेन लाओ, पेन। ये हो गया एवी नोड। अरे ये क्या हो गया? एवी नोड। एवी नोड से निकला एवी बंडल। बोलो यार। अगर हम इधर 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 अगर हम इधर इधर एक सेकंड बिटिया, उधर देख। अगर हम, अरे बहन रुको, अगर हम एवी बंडल को दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये जहां से डिवाइड हुआ है वो क्या होगा? बंडल ऑफ हिज राइट बंडल, लेफ्ट बंडल। और प्रत्येक धागा कहलाएगा पुरकिंजे फाइबर। गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन मतलब हाथों में सड़न।
इधर आओ, क्या पहले बताओ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है? खोपड़िया हो गई। अब की अगले साल पढ़ाने के लिए हम भी इतने बाल कर लेंगे। एवी नोड से एवी बंडल, जहां से उसकी चौटैया हमने दो पार्ट में डिवाइड की, वो क्या हो गई? बंडल ऑफ राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, पुरकिंजे फाइबर। अगर ऐसे नोड बिजली पैदा कर सकता है, इसका मतलब ये खुद तारों से बना है, इसका मतलब प्रत्येक तार बिजली पैदा करते होंगे, इसका मतलब पुरकिंजे फाइबर भी बिजली पैदा करेगा, राइट बंडल लेफ्ट बंडल भी करेगा, एवी बंडल भी करेगा, एवी नोड भी करेगा, ऐसे नोड भी करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा कौन करेगा? ऐसे नोड। ऐसे नोड से कम एवी नोड, एवी नोड से कम एवी बंडल। जितना कम धागा होगा, यही धागे बिजली पैदा कर रहे हैं। ये मसल है यार एक तरीके की। अच्छा, एवी बंडल से कम करेगा राइट बंडल और लेफ्ट बंडल। सबसे कम बिजली कौन पैदा करेगा? पुरकिंजे फाइबर। क्लियर हो तो हाँ बोल दो। एक बार एम्स में क्वेश्चन आया, बड़ा ही प्यारा एग्जाम होता था एम्स में, बहुत ही प्यारा। कठिन नहीं पूछते थे वो, ट्रिकी पूछते थे। कैसा पूछते थे? ट्रिकी। कहते हैं ऐसे नोड इज, बड़ा ही छोटा सवाल, ऐसे नोड इज, पहला उन्होंने लिखा मस्कुलर टिश्यू। जिन लोगों को ये बात याद थी कि सर पूरा हर्ट मसल का बना है, वो खट से क्या ठोक दिए? मस्कुलर टिश्यू। अगला ऑप्शन था नर्वस टिश्यू। जिन लोगों को ये बात पढ़ी हुई है कि ब्रेन बिजली पैदा करता है, अर्थात ब्रेन तक कोई भी मैसेज जाएगा या ब्रेन से कोई भी मैसेज आएगा, वो बिजली के रूप में जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जाता है। जैसे मान लो मुझे तुमने छुआ, तुमने मुझको छू लिया। जब तुमने मुझको छुआ तो छूने का एहसास कहां तक गया? ब्रेन तक। किस रूप में जाएगा? बिजली। तो मुझे चिकोटी काटोगे या मुझे छुओगे, ऐसे मत देख लड़के, बता दे रहा हूं, कुछ भी करोगे जो मैसेज जाएगा ब्रेन तक, वो कैसे जाएगा? बिजली के रूप में। अब जिन लोगों को ये पता था कि नर्वस टिश्यू अर्थात ब्रेन वाला जितना सिस्टम है वो बिजली पैदा करता है, ठीक है, मतलब वो बिजली के रूप में मैसेज भेजता है या लेता है, उन्होंने ठोक दिया नर्वस टिश्यू। दोनों गलत हो गया, मस्कुलर टिश्यू भी गलत हो गया, नर्वस टिश्यू भी गलत हो गया। क्योंकि ऐसे नोड या ये पूरे का पूरा ये जो तुम नोडल मस्कुलेचर देख रहे हो, सर नोडल मस्कुलेचर क्या है? हमें एक ऐसा मसल्स के टुकड़े जो बिजली पैदा कर रहे हैं और बीच बीच में क्या पाई जा रही? गांठ। इसलिए बोला नोडल मस्कुलेचर। नोडल मस्कुलेचर में क्या क्या चीजें आएंगी? ऐसे एवी बंडल, राइट लेफ्ट, पुरकिंजे फाइबर। अब मेरी बात सुनिएगा, तीसरा ऑप्शन था ऐसे नोड इज अ मॉडिफाइड मसल। आंसर ये था। पूछो क्यों? मसल तो है, मसल तो पूरा हार्ट है, कुछ भी पूछो वो मसल है। ऐसे नोड, एवी नोड, एट्रिया, वेंट्रिकल, जो ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सब मसल है भाई, सब मसल है। पूरा का पूरा हल्टवा क्या है? मसल। लेकिन मसल्स का काम क्या होता है? भैया थोड़ा जूम कर देना इसको यार, है ना, क्योंकि दिखेगा नहीं तो बेइज्जती बहुत होगा। को एक्सेंट ऐसे नोड मसल नहीं बेटा, मसल तो ये है, कॉन्ट्रैक्ट। सर आराम से, सर आराम से, हिंज जॉइंट चला जाएगा सर। इधर रुको एक सेकंड, हाँ इधर। अब सुनो, मसल का काम है कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, ये था मसल का काम। तो टाइट हो गया, लेकिन ऐसे नोड नहीं, हल्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रिया भी सिकुड़ता है, वेंट्रिकल भी सिकुड़ता है, लेकिन ऐसे नोड नहीं सिकुड़ता है। ऐसे नोड मसल होने के बावजूद इसका काम सिकुड़ना नहीं है, इसका काम है बिजली पैदा करना। इसका मतलब नोडल मस्कुलेचर पूरा, ऐसे नोड ही नहीं, पूरा नोडल मस्कुलेचर जो बिजली पैदा कर रहा है, उसे सिंपल मसल कहना सही होगा कि मॉडिफाइड मसल? एकदम क्लियर है वाली बात। मॉडिफाई क्यों बोला? क्योंकि जो नॉर्मल काम है वो नहीं कर रहा है। नॉर्मल काम है क्या? कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। लेकिन इसका काम क्या है? बिजली पैदा करना। क्लियर है तो हाँ बोल दो यार। बताओ बिजली कौन पैदा कर रहा है? पूरे का पूरा नोडल मस्कुलेचर। अब आओ इधर देखो। अरे यार मत बताओ ना यार, जलने लगा, हम पढ़ाए ना क्या? एक तो कल भी इसका लेक्चर नहीं लिए, भाड़ में जाए, क्लास में आग लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। पूछो क्यों? आशीष सर बनवाएंगे हम थोड़ी।
आओ इधर देखो, अगर कल लेक्चर लिया होता तो आज लेक्चर छोड़ सकता था, लेकिन कल नहीं लिया और आज नहीं लेंगे, ये नहीं हो पाएगा। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाता हूँ। अगर मैं ना पढ़ाऊँ तो मैं पागल हो जाता हूँ। सर ये क्या है? ऐसे नोड। सर ये क्या है? ए बी नोड। सर ये क्या है? ए बी बंडल, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, फुनफुंजे फाइबर। क्या? फुनफुंजे। ये है पूरा नोडल मस्कुलेचर। यही वो वजह है जिसकी वजह से हार्ट आपका धड़कता है। दिल के धड़कने की वजह यही है, जब जब बिजली चलेगी दिल धड़केगा। मेरा एक क्वेश्चन है, बताइए जब ऐसे नोड बिजली पैदा करेगा, अब मैं इसी के ऊपर हल ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये दिल है कि बैगन? ये तो बैगन लग रहा है। आप समझते जाना मेरी बात। जब जब दिल धड़केगा, समझ नहीं, जब ऐसे नोड बिजली, अरे ऐसे नोड यहाँ कहाँ आ गई, थोड़ा ऊपर चलो। जब ऐसे नोड बिजली पैदा करेगी, ईमानदारी से बताना, तुम मेरे उंगली करोगे यहाँ तो हम हाथ से तोड़ेंगे कि टांग? तो जब ऐसे नोड बिजली पैदा करेगी तो बिजली कहाँ है? एट्रिया में कि वेंट्रिकल में? बिजली साले ऐसे नोड पैदा कर रहा है और बिजली बता रहे वेंट्रिकल पहुंच गई। अरे भैया आराम से, अभी ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी है तो बिजली पहले किस में आएगी? एट्रिया में। और दोनों एट्रिया एक साथ एक टाइम पे क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। एकदम क्लियर है? और जब बिजली वेंट्रिकल में पहुंचेगी तो कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल। एकदम क्लियर है बात? सर क्या ये पॉसिबल है कि एट्रिया और वेंट्रिकल, मत देख बहन उधर प्लीज, हाथ जोड़ना है बहन इधर। हम खुद कितना इग्नोर कर रहे हो तुम्हें भी अंदाजा नहीं बेटा। हमसे बड़ा डरपोक हमने आज तक जीवन में देखा नहीं। मतलब अव्वल कोटि के डरपोक इंसान है, अव्वल कोटि के। एक दिन मेरे घर के दरवाजे पे छिपकली थी, मैं बता रहा हूँ, और मैं देर रात घर जाता हूँ 1 बजे 1:30 बजे। मेरे घर के दरवाजे पे छिपकली चिपकी थी। चले आए थे, हम कार में ही सो गए थे। हम 2-4 बार ऐसे किए हुल हुल, तो ऐसा आँख चढ़ गई उसके। भैया निकल, क्या पता उड़ ले, बहुत तरह के ख्याल आते हैं ना फिर, क्या तो उड़ के मुंह पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं गया ही नहीं घर। हाँ, फिर सुबह वहीं कोचिंग आ गया, मुँह धुला क्लास चला गया बस। हाँ, इसीलिए कोई ना कोई हमें छोड़ने जाता है घर। पूछो क्यों? छिपकली हटाने के लिए। हाँ और क्या, कितने लोग हैं छिपकली से नहीं डरते। हम क्या कह रहे हैं, कितना अच्छी बात थी एक मुंह से निकलने वाली, छिपने में उससे जस्ट पहले। हाँ, क्या ये हो सकता है सर कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक समय पर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें? नहीं। कभी अगर आप गुब्बारे को इधर से दबाते हो तो गुब्बारा उधर फूल जाता है, इधर से दबाते हो तो उधर फूल जाता है। कुछ लोग तोंदू होते हैं, तोंदू, जैसे हम ही देख लो, इधर से दबाएंगे कुछ फूल ही नहीं रहा, एकदम टाइट। हाँ, आशीष सर अगर अपनी तोंद इधर से दबाएंगे तो इधर फूल जाएगी, इधर दबाएंगे तो इधर फूल जाएगी, और दोनों तरफ दबाएंगे तो फट जाएगा। बोलो यार। तो बेटा अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेकिन अगर दोनों एक साथ एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड दीवारों को फाड़ता हुआ बाहर। एकदम क्लियर है बेटा? तो कभी भी एट्रिया और वेंट्रिकल एक समय पर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट। एकदम क्लियर है वाली बात? अच्छा, अब देखो बेटा, एक चीज दिखाता हूं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, एट्रिया और वेंट्रिकल में किसकी दीवार मोटी है? क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड भेजना होता है और एट्रिया को कहां भेजना होता है? वेंट्रिकल में। बताया था यार। क्या ये बात एकदम क्लियर है? डायग्राम ड्रॉ कीजिए, एनसीईआरटी ने ड्रॉ नहीं किया है। तो ये सब बात ना करो भाई, पीछे वाला डायग्राम बना लो। अरे मैंने कुछ बोला क्या भाई? एवी नोड, एवी बंडल, जहां से डिवाइड किया बंडल ऑफ हिज, मतलब राइट बंडल लेफ्ट बंडल सब किस में आ गए? बंडल ऑफ हिज में।
राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, पुरकिंजे फाइबर। कितने लोगों को लगता है कि मैं डर गया? किसको लग रहा मैं डर गया? अरे बेटा मजाक को मजाक की तरह लिया करो। बनाओ, हेडिंग डालिएगा नोडल मस्कुलेचर, लिखिए नोडल मस्कुलेचर, बोर्ड पे देखिए। पहला एसए नोड, दूसरा एवी नोड, एवी नोड से बिजली जाएगी एवी बंडल, एवी बंडल से राइट एंड लेफ्ट बंडल जाएगी। उसके बाद इतना ही होता है नोडल मस्कुलेचर। नॉर्मल मसल की मॉडिफाइड, ओवर एंड आउट, खत्म। आओ भैया 284। इंटायर हर्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। ओ माय गॉड, आज तक मैं टेस्टिकुलर मसल समझ रहा था, इंटायर हर्ट कार्डियक मसल का बना है। वेंट्रिकल की वॉल मोटी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वेंट्रिकल ब्लड को कहाँ भेजता है? पूरी बॉडी में। देन एट्रिया 284। स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर, एक खास प्रकार का दिल में मौजूद मस्कुलेचर मतलब मसल। मस्कुलेचर का मतलब ही क्या होता है? मसल। स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर जिसे हम बोलते हैं नोडल टिश्यू, वो पूरे दिल में फैली होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, धसी रहती है। अंडरलाइन अ पैच ऑफ दिस टिश्यू। पैच मतलब यहाँ पर गांठ, पैच मतलब गांठ। अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट ऊपर ऊपर राइट अपर कॉर्नर। बोलो यार, ऐसे नोट कहाँ पर है? राइट अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, जिसे हमने क्या बोला था? ऐसे नोट। अंडरलाइन। दूसरा मास कहां पर था? ऊपर लेफ्ट लोअर कॉर्नर, लेकिन एट्रिया कौन सा होगा? राइट, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रिया। आगे कहता है अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर। बेटा ऊपर धागों को क्या बोलना है? फाइबर। ना पता हो अंग्रेजी लिखा करो। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर, जिसे बोल रहा है एवी बंडल। ऊपर एवी बंडल कहां से निकला है? कहां से कंटिन्यू हुआ है? एवी नोड से। बोलते क्यों नहीं हो यार? आंसर दिया करो यार, आंसर दोगे तभी तेज हो पाओगे। एवी बंडल कहां से निकला है? एवी नोड से। कहता बंडल ऑफ नोडल फाइबर दैट इज एवी बंडल कंटिन्यू फ्रॉम एवी नोड, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, ऊपर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा को क्रॉस किया। हाँ देखो, क्रॉस किया, उसके बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के टॉप पे खुला। पक्का? कह रहा है विच पासेस, जो क्रॉस करता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा को। इधर देखो क्रॉस नहीं कर रहा है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा को क्रॉस किया। अब कह रहा है टू इमर्ज, इमर्ज मतलब उभर के निकलना, ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। इंटर, हाँ देखो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के जाके कहां पर खुला? टॉप पे। और इमर्ज हुआ और खुला जाकर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के टॉप पे। इमीडिएटली आगे जाकर डिवाइड हो गया राइट और लेफ्ट बंडल में। दीज ब्रांचेस, ऊपर राइट। एनसीईआरटी की अंग्रेजी समझनी पड़ेगी भैया, आपको अंग्रेज नहीं बनना है, पर इतना आपको समझना पड़ेगा कायदे से। कह रहा है ये राइट और लेफ्ट बंडल से निकल के आते हैं जो पतले पतले क्या? फाइबर। कह रहा दीज ब्रांचेस, ये जो राइट और लेफ्ट ब्रांच है, गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स, पतले पतले धागे, थ्रू वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, ऊपर ऑफ रिस्पेक्टिव साइड। ऊपर रिस्पेक्टिव साइड का मतलब राइट वाला अपनी साइड, लेफ्ट वाला अपने साइड।
अच्छा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर। द नोडल मस्कुलेचर, जो नोडल मस्कुलेचर है, हैज़ द एबिलिटी, इसके पास क्षमता है, ये पूरे का पूरा नोडल मस्कुलेचर कि ये जनरेट कर सके एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल मतलब बिजली, पक्का, ऐसी बिजली जो एक्शन कराए, इसलिए क्या बोला? एक्शन पोटेंशियल। विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। ऊपर क्या हल्ट की बैटरी हल्ट के अंदर है कि बाहर है? अंदर। अगर हल्ट का ब्रेन से कनेक्शन काट दो तो ऐसा नहीं है कि दिल धड़कना बंद कर देगा ना, आप काट दो, आप दिल को निकाल के बाहर रख दो, मैं कह रहा हूं। हाँ, हल्ट को निकाल के बाहर रख दो, अब मरे तो मरे इंसान। आप अगर हल्ट को निकाल के बाहर भी रख दोगे ना, दिल तब भी सिकुड़ेगा, तब भी फैलेगा। पूछे क्यों? क्योंकि बैटरी लगी है अंदर, पक्का। आ जाओ, अगला कहता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर से किसी स्टिमुलस की आवश्यकता नहीं है। इट इज ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल मतलब खुद लिखो, ऑटो एक्साइटेबल का मतलब लिखो खुद को एक्साइट करने वाला। बस एक मिनट, आप फोटो लेंगे आगे, बस यहाँ है, हाँ बुला के लेकर। हाउएवर नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, अंडरलाइन। ये बताओ, सब लोग एक्शन पोटेंशियल बराबर देंगे कि अलग अलग? सबसे ज्यादा कौन देगा? ऐसे नो। हाउएवर नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड, जो पैदा होगा इन अ मिनट, वेरी करेगा नोडल सिस्टम के अलग अलग पार्ट में। सबसे ज्यादा कौन करेगा? ऐसे नोड। अब अगली लाइन पर घसीट के लिखिए एसर्शन रीजन, अंडरलाइन। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ऐसे नोड सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल पैदा कर रहा है। दैट्स वाई, अंडरलाइन मारते जाओ, वो आपका रिस्पॉन्सिबल है इनिशिएट कराने में और मेंटेन कराने में। मिला? इनिशिएट कराने में और मेंटेन कराने में रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट की लगातार जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है उसे मेंटेन करा रहा है। इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? पेस मेकर। कितनी भैया नॉर्मल हार्ट बीट? 70 से 75, एवरेज ले लो 72। पकड़िए, आइए बोल की तरफ देखिएगा। अगला टॉपिक कार्डियक साइकिल। नहीं बेटा, कार्डियक साइकिल अभी नहीं आएगा, कार्डियक साइकिल अभी नहीं, कार्डियक साइकिल आएगा कल। पहले कार्डियक साइकिल का बेस सीख लो। बोल की तरफ देखना बेटा। मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ठीक, और हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता होगा, मतलब ऊपर बेटा एकदम नया टॉपिक, सही सुनना। हार्ट जब झटके से हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किस में जाएगा? वेंट्रिकल में। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या ब्लड पलट के एट्रिया में जाएगा? क्या नहीं, बताया था करके मैं, याद है ना? वो धागे टाइट हो जाएंगे और दरवाजे बंद हो जाएंगे। राइट साइड से कौन सी आर्टरी निकली थी? पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट साइड से कौन सी आर्टरी निकली थी? आर्क ऑफ एओर्टा। ठीक है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल में मौजूद ब्लड इन पाइपों से जाएगा बाहर। अच्छा, आपको क्या लगता है 1 मिनट में 72 बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? 1 मिनट में 72 बार अगर मैं कह दूं ना, आप अपना हाथ ऐसे 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 करते रहो, आप नहीं कर पाओगे, चाहे जितनी तेज कर लो। और हल्ट उससे तेज लपर 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 लगातार हो रहा है। तो झटके से कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट की। बताओ यार, वेंट्रिकल कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? भच्च से, झटके से। जब आप, अच्छा, जब कोई बैट्समैन आगे बढ़कर छक्का मारता है, बिटिया आप लोग जानती क्रिकेट नाम, एक ओवर में कितनी बॉल? अरे वाह, 6 बॉल। और क्रिकेट कितने मैच कितने ओवर का होता है? 20। बस गए ये आजकल वाले 20, 50 और। अच्छा एक चीज़ पूछ ले, बता दो, मान जाए। ये बताओ टेस्ट क्रिकेट में कितनी इनिंग्स होती हैं? टेस्ट क्रिकेट में, ओए लड़की बना, टेस्ट क्रिकेट में कितनी इनिंग? टेस्ट क्रिकेट में कितनी इनिंग? अच्छा, एक इनिंग में कितने ओवर? टेस्ट नहीं समझ में, टेस्ट कठिन होता है ना, क्योंकि उसमें होता है भाई फॉलो ऑन और ये सब 50 तरीके के नियम। आ गए लाइन पे, चुप रहो। अच्छा बिटिया बताओ, जब बैट्समैन आगे बढ़कर घुमाता है बल्ला और छक्का मारता है तो आप क्या कहती हैं? स्ट्रोक अच्छा है कि खराब? तुमसे पूछा स्ट्रोक। अच्छा, जब बैट्समैन मारता है ऐसे आगे बढ़ के तो आप उसे क्या बोलती हैं? स्ट्रोक अच्छा है कि बेकार? अच्छा, कुछ नहीं, उसे स्ट्रोक ही नहीं बोलते, यही तो पता नहीं है।
और जब तुमसे ना पूछा करेगा तो समझ जाएगा तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा, समझ जाएगा आंसर। स्ट्रोक का मतलब होता है झटके से किया गया काम। जब बैट्समैन एकाएक, मान लो कोई बैट्समैन खड़ा बैटिंग कर रहा है और एकाएक उसने झटके से कट मार दिया तो ये भी स्ट्रोक हुआ। जो काम भी आप झटके से कर दो तुरंत, जैसे मान लो बैट्समैन ऐसे खड़ा है, अपने माही भाई है, घुमा देते हैं खट से, बोलो भैया, तो बेटा कोई काम झटके से हो रहा है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है स्ट्रोक। व्हाट अ स्ट्रोक, मतलब क्या झटकेदार कंटाप था, पक्का। वेंट्रिकल ऐसे नहीं कॉन्ट्रैक्ट करता। वेंट्रिकल कैसे मारता होगा? भाज्य से। जब वेंट्रिकल झटके से मारता होगा, मान लो एक वेंट्रिकल में 100 ml ब्लड है, तो कितना ml ब्लड निकल जाएगा? बोलते ही नहीं हो यार, बस मुझे पता था, इसीलिए आपका 200। अरे मोर माहिर है प्रभु, एक वेंट्रिकल के लिए बात की जाती, दोनों के लिए नहीं की जाती है। कहा था 200 ले, अलग से नीचे ब्लड सप्लाई कर रहे हैं बेटा, इसीलिए न्यूमेरिकल गलत हो जाता है कार्डियक साइकिल का, क्योंकि आपकी यही सोच गलत है। आप कॉमन सेंस लगाओ, आप कॉमन सेंस लगाओ। ये क्या है? वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल है, एक वेंट्रिकल में भरा हुआ ब्लड है, पक्का। इधर देखना, अगर मैं झटके से मारूंगा, पूरा पानी निकल गया क्या? तो वेंट्रिकल से पूरा ब्लड कैसे निकलेगा? सोचने वाली बात है। जब आपने बोतल पिचकाई तो क्या पूरा पानी निकल गया? वेंट्रिकल से पूरा ब्लड नहीं निकलता, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो। थोड़ा मोड़ा ब्लड वेंट्रिकल में रह जाता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पाइपों से ब्लड निकलेगा, बोलते ही नहीं हो यार, लेकिन अभी भी थोड़ा मोड़ा यहाँ पर बाकी रह जाता है। तो वेंट्रिकल में जितना ब्लड भरा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब। वेंट्रिकल से कितना ब्लड निकला, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये मत बोल देना जितना भरा था पूरा निकल गया, गलत। जितना भरा था उससे कम निकलेगा। अगर मैं बोलूं 100 ml भरा था एक वेंट्रिकल में, तो सर 100 से कम ही निकलेगा, सीधी सी बात। एक वेंट्रिकल से जब हार्ट एक बार सिकुड़ता है, दोबारा सुनेंगे, एक वेंट्रिकल से जब हार्ट एक बार सिकुड़ता है, जितना ब्लड निकलेगा वो कहलाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक मतलब झटका। बोलो, जब एक वेंट्रिकल झटके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बोलते ही नहीं हो यार मन से यार, बोलो, एक वेंट्रिकल जब झटके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जितना ब्लड बाहर निकलेगा, एक से कि दोनों से? एक से, वो कहलाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। ये होता है 70 ml। कितना होता है? एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने, 1 मिनट नहीं बोला है, एक बार सिकुड़ा है। अब सुनो कार्डियक आउटपुट क्या है, सुनो मेरी बात। 5 लीटर रट्टू तोता, बात सुन। कार्डियक आउटपुट क्या है? बोलो, कार्डियक मतलब हार्ट, आउटपुट मतलब बाहर निकलना। हार्ट से क्या बाहर निकलेगी? पेशाब या फीकल मैटर? ब्लड। ना पेशाब ना फीकल मैटर, क्या निकलेगा? ब्लड। और जब भी बात करोगे बेटा कितने वेंट्रिकल की करोगे? एक। अब बोलो मेरे साथ, जब 1 मिनट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब 1 मिनट हुआ तो हो गया, हाँ हो गया, मल्टीप्लाई करके 1 मिनट हो गया। एक वेंट्रिकल जितना ब्लड निकालेगा 1 मिनट में, एक बार में जितना निकाला स्ट्रोक वॉल्यूम, और 1 मिनट में कितना निकाला वो कहलाएगा कार्डियक आउटपुट। एकदम क्लियर है भैया? बड़े भैया क्लियर है? बोलते ही नहीं है। कार्डियक आउटपुट क्या है? बराबर ब्लड पम्प्ड बाय बोथ वेंट्रिकल, वन वेंट्रिकल इन अ मिनट। ऊपर रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। मैं हर 15 मिनट में
एक बार सूसू करता हूं। कितनी बार? कितनी बार पूछ रहे, सुनी नहीं चाहिए। और जब मैं एक बार सूसू करता हूं तो मैं 2 लीटर सूसू करता हूं। बहुत गुस्साई सूसू है। जब मैं हर 15 मिनट में एक बार सूसू करूंगा और एक बार सूसू करूंगा तो 2 लीटर निकालूंगा। बताओ 60 मिनट में कितनी सूसू निकालूंगा? 15 मिनट में एक बार सूसू करेंगे तो 60 मिनट में कितनी बार करेंगे? 4 बार। एक बार सूसू करने पर 2 लीटर निकाल रहा हूं तो 4 बार करने पर तुमने किया क्या यहां पे? मल्टीप्लाई। समझ गए बात को? एक बार जो जितना ब्लड निकलता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। ठीक, एक बार जितना निकला स्ट्रोक वॉल्यूम है। 1 मिनट में दिल जितनी बार धड़केगा उसे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। हार्ट बीट नहीं, रेट। यार इसीलिए कहते हैं द मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट इज बायोलॉजी। हार्ट बीट अलग है। हार्ट बीट मतलब धड़कन। एक बार दिल का सिकुड़ना, एक बार दिल का फैलना इज 1 धड़कन। एक बार दिल का सिकुड़ना और एक बार दिल का फैलना इज 1 धड़कन। हार्ट रेट का मतलब है 1 मिनट में कितनी बार धड़का। लिख पहले से यस सर। यही छोटी छोटी मिस्टेक एग्जाम में करके आ जाते हो और बताओगे ओ माय गॉड आता तो था पर सिल्ली हो गई। सिल्ली नहीं, लिल्ली हो जाएगी। लिखो हार्ट बीट पर मिनट इज हार्ट रेट। रेट का मतलब ही हो गया कि आप कंपैरिजन कर रहे हो। हार्ट बीट पर मिनट इज हार्ट रेट। 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 तो यहां पर हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करोगे कि बीट? रेट या बीट? भाई एक बार में जितना ब्लड निकला वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। 1 मिनट में जितना निकला कार्डियक आउटपुट है। और 1 मिनट में जितना दिल धड़कता है वही क्या कहलाता है? हार्ट रेट। पहले ये बात समझ में आए क्यों मल्टीप्लाई किया? अरे यार, अब एक बार में कितना निकलता है? 70 ml। 1 वेंट्रिकल से कि 2 वेंट्रिकल से? 1 मल्टीप्लाइड। ऊपर हार्ट रेट कितना मान लिया? 72। पक्का? 70 क्या है? ml। 72 क्या है? पर मिनट। पक्का? 70 गुणा 72 5040 ml पर मिनट। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। 5000 ml। 1000 ml में कितना लीटर? बोलो यार। 1000 ml में कितना लीटर? 1 लीटर। 1000 ml में 1 लीटर तो 5000 ml में तो लिख सकते हो लगभग। ये लगभग का सिंबल है। ये इक्वल होता है, टेढ़ा कर दिया तो लगभग। लगभग 5 लीटर पर मिनट आपका क्या आया? कार्डियक आउटपुट। पहले बताओ इसको निकालना सीख गए हो? एक बार में जितना निकला उसे क्या बोला था? स्ट्रोक वॉल्यूम। बोलो एक बार में 1 वेंट्रिकल जितना ब्लड निकालेगा, जितना ब्लड होगा या निकालेगा वो कहलाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। और 1 मिनट में कितना निकालेगा? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। 70 गुणा 72। यहां बीट कर देगा तो गलत हो जाएगा। या लिख दो हार्ट बीट पर मिनट तो भी चल जाएगा। बोलो यार। हार्ट बीट मतलब एक बार दिल का धड़कना। रेट मतलब 1 मिनट में कितनी बार धड़का। छापो सर्कल। एक 2 कौड़ी का लजीज न्यूमेरिकल लीजिए। कैलकुलेट कार्डियक आउटपुट। ये बताओ लॉलीपॉप न्यूमेरिकल देके खुश कर दें कि अच्छे अच्छे वाले ना? अच्छे अच्छे वाले लगाओगे? मुंह इतना गंदा, न्यूमेरिकल इतना अच्छा लगाओगे? ऑफ ए पर्सन having stroke volume 80 ml। अब आमतौर पे 70 होता है लेकिन तुम्हें 80 दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं? मोबाइल लो। कितना आंसर है?
ओ माय गॉड, आप इतना एक्यूरेट निकालती। 5760 ml इनका आंसर आया है। 72 गुणा क्या किया होगा? 80। बोलते ही नहीं हो यार। अरे 8 सते 56 कर लिया होगा, फिर उधर से जोड़ करके आंसर निकाल लिया होगा। बेटा ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन था, खुश मत हो जाता। समझ गए? समझ गए? कैलकुलेट स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन if cardiac output is 6000 ml। लास्ट ईयर मैंने क्लास में न्यूमेरिकल बनाए थे। लिख बेटा, आप क्वेश्चन लिखो। खुश हो गए इसमें लगा के? खुश हो गए? स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन इनटू हर्ट रेट है, कार्डियक आउटपुट। तो आपने क्या किया होगा? कार्डियक आउटपुट माइनस तो नहीं कर दिया? नहीं, कुछ लोग होते हैं इधर ले जाते वक्त माइनस कर देते हैं। कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय HR बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम। एकदम क्लियर है? अच्छा चलो एक चीज़ बताओ, न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं, टाइम टेकिंग है बहुत। अच्छा कोई मुझे ये बताएगा कि जब यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो नीचे ले जाते हो उधर ले जाते हो डिवाइड क्यों किया? या अगर इधर कोई चीज़ प्लस होती है तो उधर ले जाते हो माइनस क्यों हो जाती है? बचपन से करते आ रहे हो कि नहीं? ईमानदारी से करते आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? नहीं पता? क्योंकि प्लस का अपोजिट होता है माइनस और मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड। समझ गए हमारी बात? अगर आप मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 6 + 8 = 10 + 4, क्या गलत है ये? बोलो यार। और आप अगर 4 को मान लीजिए 4 को इधर ले जाते हो तो आप लिखोगे -4। अब देखो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई? 10। बोलो यार। दोनों तरफ क्या करने के लिए? इक्वालिटी। प्लस को किससे रिप्लेस करते हैं? माइनस से। मल्टीप्लाई को किससे रिप्लेस करते हैं? डिवाइड से। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द हर्ट रेट? व्हाट वुड बी द हर्ट रेट और अच्छे सवाल कराए थे, वो आपने रफ कॉपी में लिखा होगा, इसमें नहीं। What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter? If the cardiac output is 5 liter, comma, blood volume in the ventricle, blood volume in the ventricle, what would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter, comma, blood volume in the ventricle, blood volume in the ventricle, blood volume in the ventricle, लिखो, blood volume in the ventricle at the end of diastole, at the end of diastole, blood volume in the ventricle at the end of diastole is किया 120 ml। 120 ml आया हुआ क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज कर दी है। एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, and at the end of ventricular systole is 50 ml. At the end of ventricular systole is 50 ml. अगला क्वेश्चन,
blood pumped out by both ventricle in 10 minutes is 90,000 ml. Is 90,000 ml. Blood pumped out by both ventricle in 10 minutes is 90,000 ml. Calculate cardiac output in ideal condition. In ideal condition. इधर आओ, इधर आओ। आंसर तो यहाँ लिखा है, क्वेश्चन कहाँ है इसका? चलो हम बना देते हैं खुद ही से, लिखिए इन आइडियल कंडीशन। अगला क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन है हियर इज द डाटा, हियर इज द डाटा, हियर इज द डाटा of a person of 2 minutes, of 2 minutes dash नीचे लिखो फर्स्ट मिनट में हल्ट रेट थी 70, स्ट्रोक वॉल्यूम था 80, सेकेंड मिनट में हल्ट रेट थी 75, स्ट्रोक वॉल्यूम था 75। कैलकुलेट ब्लड पंप्ड बाय बोथ वेंट्रिकल। क्वेश्चन कठिन नहीं, बस मैं बनवा रहा हूं उसे कठिन। क्वेश्चन सारे सरल है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा। इन फर्स्ट 30 सेकेंड, नहीं फर्स्ट 15 सेकेंड एंड इन फर्स्ट 15 सेकेंड ऑफ फर्स्ट मिनट एंड लास्ट 15 सेकेंड ऑफ सेकेंड मिनट। शुरुआती 15 सेकंड में कितना, पहले मिनट के शुरुआती 15 सेकंड में कितना कार्डियक आउटपुट था, दोनों वेंट्रिकल से निकालना है। और सेकंड मिनट के आखिरी 15 सेकंड में कितना कार्डियक आउटपुट था। क्वेश्चन समझो और निकालो, 5 मिनट है आपके पास। लोगों के सारे आंसर निकल गए, सारे सारे निकल गए। अगर निकल गए, आप सही आया कि नहीं हम ये कैसे बताएंगे। ये बेहद अच्छे सवाल थे, इससे अच्छे सवाल आपके यहाँ नहीं पूछे जाएंगे। मतलब ये जो लास्ट वाला था ये सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन था, इसको नहीं हो पाया। कितने लोगों ने एक कर लिया, 1 2 3 4। चलिए इन क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा मंडे को कार्डियक साइकिल। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।